का सामना करना पड़ रहा था। श्रीनगर म्यूनसिपल कौंसिल के अलावा अफसरान ने यहाँ पे रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को सलाह दी है कि वो अपना सामान अपनी दुकानों के अंदर रखें, नहीं तो जब्त कर लिया जाएगा। ने आज ड्राइव किया जहांगीर चौक से घंटाघर तक, मेरा कत्ल ब्रिज, और इस वक्त महाराजा बाजार के साथ साथ SMS या LD हॉस्पिटल तक ये पूरे साल चालू है। ये रूटीन ड्राइव है, यह आज की ड्राइव नहीं है। कोई समझता है ये आज की ड्राइव है, ये आज की ड्राइव नहीं है, रूटीन ड्राइव है। ये कंटिन्यू चालू रहेगा बराबर सुबह से शाम तक। पिछले 2 दिनों की बारिश और बर्फबारी ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। पिछले 1.5 माह से जम्मू कश्मीर के लोग इसका इंतजार कर रहे थे और आने वाले दिनों में किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। महकमे मौसमियात ने 25 से 28 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर मकामात पर हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। आमतौर पर इस अरसे में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मामूल से 80% कम बारिश रिकॉर्ड की गई और पिछले कुछ दिनों में बारिश और बर्फबारी ने किसानों के लिए थोड़ी राहत दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर में 11.4, बडगाम में 7.0 और गांदरबल में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग में 7.8, टनमर्ग में 14.2, बारामूला में 12 और बांडीपुरा के अलावा कुपवाड़ा में 9.6, सोपोर में 8 और बांडीपुरा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साउथ कश्मीर में भी इसी तरीके से बारिश का एक मुआवजा है, यानी कि करीब किसी हद तक बेहतर बारिश हुई और कश्मीर के मुकाबले में जम्मू रीजन में 20 से 35 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। पता नहीं किस नेक इंसान की दुआ कबूल हो गई। देखिए, ये जो इस वक्त बारिश का पड़ना है ये बाइस रहमत है। आपने देखा होगा कि श्रीनगर के हालात भी आपने पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे कि किस तरह लोग कहत साली का शिकार हो रहे थे। मैं कहता हूं कि इससे जो है इस वक्त अल्लाह ताला का जितना लोग शुक्रिया अदा करेंगे उतना कम है, क्योंकि इस बारिश से और बर्फबारी से जमींदारों का जितना फायदा होगा वो वही लोग जानते हैं। देखिए, अगर पिछले सालों की बात करें तो काफी बर्फबारी होती थी वादी कश्मीर में, बिलखुसूस शोपियान में, लेकिन पिछले कई 1-2 साल से कम बर्फबारी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है ये हॉर्टिकल्चर का जो गढ़ माना जाता है, एप्पल बाउल इसे भी कहा जाता है, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी जो हाल ही में हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो पूरा साल पानी ठीक ठाक अब रहेगा। अगर पिछले कई 1 महीने से देखें तो नदी नाले खुश्क हो गए थे, या स्प्रिंग्स की बात करते हैं वो भी खुश्क हो गए थे। अब बर्फबारी हुई है तो इससे अच्छे खासी जो इरिगेशन के लिए हमें बाग मालिकान को इरिगेशन बागों को देना पड़ता है, उसमें काफी फायदा मिलेगा और इंशाल्लाह फ्रूट सेट भी अच्छा होगा। को बखूबी से पता ही होगा कि पिछले साल जो खुशक साली हुई है, क्योंकि जो गर्मी की शिद्दत तिपिश थी ज्यादा, तो उसकी वजह से जो हमारा फसल था बुरी तरह खराब हुआ है। मालूम है आपको कि इस साल भी जो एक्सपेडिशन था बर्फ का, जो जनवरी में हमारे बर्फ ज्यादा होती है या फरवरी में बर्फबारी होती है, लोगों में काफी गम गुस्से की ये लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी देखने को मिला इस साल कश्मीर में, या फरवरी में ज्यादा बारिशें होती थी। बिल्कुल आज से कल से थोड़ा सा हल्की से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में। मैं यही बताऊंगा, ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। हमें चाहे हम तौबे में रहे, कहीं ना कहीं हमारी गुनाहों की सज़ा मिल रही है हमें। तो ऐसा हाल रहा कि हमारे फासले जो है उनको उगने का मसला ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे फसल जो है हम जो उगाते हैं हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर बारिश नहीं पड़ी तो सारा ज़मीन तबाह हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि हमें तौबे में रहना चाहिए, ऊपर वाले को मतलब तौबे में रहना चाहिए हमें, ऊपर वाले को हमें मांगना चाहिए कि बारिश पड़ जाए तो ताकि हमारी ज़मीन सरसब्ज़ हो जाए, फसल भी बन जाए। तो इससे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हमें कि अगर बारिश नहीं पड़ी। कश्मीर में इन दिनों सर्दी का आखिरी मरहला यानी कि चिलें बच्चा चल रहा है, लेकिन 19 और 20 फरवरी को हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम चिलें कला जैसा हो गया था। कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान दिन में दर्जा हरारत गिर करके 6 से 14 डिग्री तक पहुंच गया था और गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। चुनाव में तो लोग अब आग
के अलाव के आसपास बैठने लगे हैं और यही वजह श्रीनगर में टेम्परेचर 10.7% रिकॉर्ड की गई है। पहलगाम में 4.8 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और 4.7 गुलमर्ग में रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में इससे नीचे भी है, कई इलाकों में 1 के करीब है और कुछ अलग अलग इलाकों की बात करें तो टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। भद्रवाह, बानिहाल, इन तमाम तर जगहों पर बर्फबारी के बाद टेम्परेचर में गिरावट दर्ज किया गया है। कश्मीर में गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा सर्द इलाका देखने को मिला और यहाँ रात का मिनिमम टेम्परेचर -5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पहलगाम में भी इस तरह की टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान गुलमर्ग में 7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जबकि पहलगाम में सबसे ज़्यादा 13 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और अलग अलग इलाकों में इसी तरह की बारिश का सिलसिला जारी है। राशन की सप्लाईज को मेंटेन करना, हमारी जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं या फिर जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, हमने उन सबको रीच आउट करना शुरू कर दिया है। अपने एम्बुलेंसेस को सबको अटेंटिव मोड में रखा हुआ है। सारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को हमने इमरजेंसी मोड में रखा है कि कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो एक्टिव रहें। इसके अलावा जो हमारी रोड क्लियरेंस ऑपरेशंस है, मैंने जैसा हर बार बताया है कि एक मिनिमम थिकनेस जो स्नोफॉल एक्यूमुलेट होने के बाद हम उसमें भी एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहेगा और हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके नंबर्स सबके साथ शेयर्ड हैं। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी नीड। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिबद्ध है कि आप लोगों की फैसिलिटीज़ और आप लोगों की सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहे। एक एडवाइस जो मैं आप सबको देना चाहूँगा वो यही रहेगी कि प्लीज़ अनड्यू, देखिए स्नोफॉल होती है तो हर किसी का मन करता है बाहर जाने का, बट अनड्यू मूवमेंट ना की जाए तो बेटर है जब तक हमारी मशीनरीज एक्टिवेट नहीं हो जाती हैं। और अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई भी हेल्थ इमरजेंसी हो तो हमें कंटेक्ट करें। जम्मू के शास्त्री नगर क्रिमेशन ग्राउंड को आज एमपी जुगल किशोर शर्मा के जरिए एमपी फंड से एम्बुलेंस दिया गया है। और आपको बता दें कि शास्त्री नगर क्रिमेशन ग्राउंड में बेहद बड़ी आबादी अंतिम क्रिया के लिए यहाँ पे आती है। ऐसे में लाशों को लाने के लिए ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे आज एमपी जुगल किशोर ने अपने फंड का इस्तेमाल करते हुए एक एम्बुलेंस जारी किया है। इस मौके पर आरएसपुरा जम्मू साउथ के विधायक नरेंद्र सिंह रैना समेत दीगर सीनियर मुकामी लोग मौजूद रहे। एमपी जुगल किशोर ने कहा है कि उनकी जानकारी में इस परेशानी के लिए लोगों को एक एम्बुलेंस दिया गया है। 17 लाख की लागत से ये एम्बुलेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज भी बहुत सी परेशानी लोगों को हो रही है और उन तमाम तर चीज़ों को दूर करने की कोशिश चल रही है। शास्त्री नगर शमशान घाट, ये सही कहा आपने कि भाई बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और जहाँ पर कुछ सुविधाओं की कमी थी, जैसे कि ये जो एम्बुलेंस है, विशेष तौर पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उन परिवारों को परेशानी होती है कि भाई दूर दराज क्षेत्र से आजकल पैदल चलने का जमाना नहीं है तो गाड़ी चाहिए। तो सरदार बलविंदर सिंह जी जो हैं, ये इस कमेटी के जहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, हेड के नाते देख रहे हैं, जहाँ का विकास और जहाँ की मैनेजमेंट का काम इन्होंने संभाल रखा है। तो इनसे चर्चा हुई और उसके बाद हमने ये गाड़ी एक जो है अपने एमपी लैड से इनको एक दी है, जिसकी खर्चा जो है वो 17 लाख के करीब आया है। शोपियां की दूर दराज जिला के सदापुरा में एमएलए शब्बीर अहमद कुले की तरफ से पब्लिक दरबार का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इलाकाई मसाइल लीडरॉन के सामने रखे गए। लोगों ने बात करते हुए एमएलए ने लोगों को भरोसा दिलाया और डेवलपमेंट और अवामी फलाह के सभी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की बात कही गई। ख़ास तौर पर इस मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। एमएलए ने अफसरान को फौरी तौर पर मामला हल करने के लिए हुक्म दिया। देखिए, मैं ये जो प्रोग्राम्स थे जब मैं देख रहा था, ये पिछले 4 सालों से हो रहा है। हर जगह ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, वहां भी किया, इधर भी किया, शुपियां में भी किया, कैलर में भी किया, यहाँ भी किया। लेकिन जब हम आज की बात देखते हैं कि यहाँ लोगों में कभी कोई अवेयरनेस कैंप इस तरह का नहीं हुआ है। हमने इनसे कह दिया कि जो भी आपके पास प्रोजेक्ट्स है, जो भी आपकी सब्सिडीज है या प्लान है या स्कीम्स है, ये कम से कम लोगों तक पहुंचना चाहिए, गरीब तक पहुंचनी चाहिए। उसको समझाओ आपको क्या मिलने वाला है, आपके सिक्के में क्या क्या चीजें हैं। तो इसी कैंप के लिए आज हम आए, क्योंकि यहाँ कभी कैंप हुआ ही नहीं। लोग यहाँ बेचारे गरीब हैं, इनके पास कोई पूछने वाला नहीं है, न कहने वाला है। यहाँ पानी नहीं, यहाँ सड़क तो है लेकिन बिजली नहीं है। इरिगेशन सिर्फ दावा कर रही है, मगर डिपार्टमेंट बैठ के उधर करते हैं अपने डिपार्टमेंटों में। मैंने हजारों चक्कर इरिगेशन दफ्तर में किए। कई लोग यहाँ जनाब अली बड़े परेशान हैं।
और पीछे से छोटी छोटी नहरें आती हैं, शाहकोल की है, मतलब छोटी छोटी बागों में सिंचाई के लिए जो छोटी छोटी नहरें दी जाती हैं, अगर वो भी हमें दे दें तो वो हम वेलकम करते हैं उनकी। अगर वो आए और मौके पे आके देखें और लोगों के मतलब जमीनों से वो सिंचाई के लिए दे दें। गांधरबल के गुंड तहसील में 2 एग्जाम सेंटर पर बड़े पैमाने पर नकल करने की खबर सामने आई थी। अफसरान की तरफ से उसके बाद तलाशी मुहिम चलाई गई। अफसरान ने तलबा के परिवार वालों ने ये इल्ज़ाम साफ तौर पे मुस्तरद कर दिया और उनका कहना है कि जो भी जानकारी मिली थी उस सिलसिले में सीईओ गांधरबल, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और फ्लाइंग स्क्वाड की जानिब से एक जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की जानिब से एक टीम तैयार की गई और इस इलाके में जांच की गई। स्कूलों में बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर्स पर जांच की गई, लेकिन इस खबर को बेबुनियाद करार दे दिया गया। कंप्लेंट समय पहले जिस दिन पहला पेपर यहाँ पर हुआ था, हालांकि ऑलरेडी फ्लाइंग स्क्वाड्स हर जोन के लिए बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी, बोर्ड से भी फ्लाइंग स्क्वाड बना हुआ है। तो उनकी रिपोर्ट जो आई उस दिन, तो उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट्स दी है और हमें फिर भी यहाँ से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई मास कॉपिंग हो रही है। तो आज मैंने खुद यहाँ पर विज़िट किया, तो यहाँ पर हमने देखा कि एग्ज़ाम बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी किसानों का एक ग्रुप टूर पर भेजा गया, जिसमें किसानों को लुधियाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भेजा गया है। किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरे की वजह से बीज उगाने के बारे में लोगों को सिखाया जाएगा, उन्हें हाई क्वालिटी के साथ बीज उगाने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों ने इस पहल के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सराहना की, उनका शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर इनपुट ऑफिसर जफर इकबाल ने कहा कि हमारा मकसद किसानों को बीज उगाने और सीड्स डेवलप करने की ट्रेनिंग देना है। आज हमने 7 डेज ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विजिट AAU लुधियाना के लिए 20 फार्मर भेजे हैं ट्रेनिंग के लिए। इनको सीड प्रोडक्शन एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, यानी कि जो हम बीज पैदा करते हैं वो बीज कैसे पैदा करते हैं और जब ये बीज पैदा हो जाता है तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है। तो इसके बारे में ये PAU लुधियाना आज हमने इनको रवाना किया। वहाँ से ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो इनको ट्रेनिंग देगी 5 दिन की, मतलब 5 दिन ये वहाँ रहेंगे, 5 दिन इनको ट्रेनिंग मिलेगी। तो वहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, वहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वहाँ ये इंटरएक्शन उनके साथ करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरी जो इजाज़त, देखते रहिए KCTV। आदाब।